नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य कारोबार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई जा रही है जो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बिकने के लिए ब्रांडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ब्रांडिंग से पहले की बात करें तो ब्रांडिंग आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखता हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो उसके पहले की बात करें तो पाउच पैकेजिंग, आज हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाउच पैकेजिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पाउच पैकेजिंग करने के लिए 3 पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला है मेन एक्यूरेसी। आप जितना यदि आप 100 ग्राम पैक करना चाह रहे हैं तो मशीन 100 ग्राम ही गिराए, या +-1 चलिए ठीक है। उससे ज्यादा यदि एरर आएगा तो फिर आपके लिए प्रोडक्शन आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, पाउच में आपके लीकेज नहीं आना चाहिए, पाउच लीकिंग प्रॉब्लम। तीसरा हमारा है फिनिशिंग, आपका प्रोडक्ट दिखने में कितना फिनिश लग रहा है। तीनों चीज का आपके बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है, अब हम ये बताना चाहेंगे। एक्यूरेसी की बात करें तो मैं एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं, एक डेटा बताता हूं। पैकेजिंग सेगमेंट का बिजनेस को फ्लॉप करने में सबसे बड़ा रोल होता है। ये बड़ा डरावना डेटा है। यदि 100 बिजनेस पैकेजिंग कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही हैं, तो उसमें से 93% बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक अच्छी मशीन नहीं खरीदी। अब कैसे एक्यूरेसी पे की बात करें, यदि मान लो आप 50 ग्राम पैकेट पैक कर रहे हो और आपके पैकेट में 3 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे 3 ग्राम। लेकिन 1 मिनट में 40 पैकेट आप पैक कर रहे हो तो लगभग 1 मिनट में 120 ग्राम मटेरियल आपका वेस्टेज होगा, और 1 घंटे में कितना हुआ 7.2 kg। और मैं अप्रॉक्सीमेट चलिए 70 kg में पकड़ू तो 10 घंटे में आप 70 kg मटेरियल आप बर्बाद करो। यदि स्पाइस है तो 70 kg माल गोदाम में अप्रॉक्सीमेट में यदि 10,000 पकड़ू तो लगभग मंथली आपका 3 लाख रुपीज और एनुअल 36 लाख रुपीज आपका वेस्टेज है। तो आपका बिजनेस बंद होना तो लाजमी है। इस वजह से एक्यूरेसी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि एक ऐसी मशीन को सजेस्ट करो। तो एक्यूरेट मशीन लेने के लिए सबसे पहले हमें किन किन बातों पर जाना पड़ता। अब दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट का लीकेज होने के चांसेस होते हैं। अब इसके बिजनेस में क्या इंपैक्ट है, यदि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला गया और वो लीक है, तो सबसे पहले आपका यदि खाने का प्रोडक्ट है, फूड आइटम है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद आपके प्रोडक्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाएगा खराब। अब वो गलती से स्मेल आने लगा उसमें से, और स्मेल वाला मटेरियल किसी कस्टमर के पास चला गया, तो वो आपका ब्रांड वैल्यू खराब होगी। दूसरा चीज, गलती से यदि आपका प्रोडक्ट वही पैकेट किसी फूड सेफ्टी वालों के हाथ लग गया तो आपके ऊपर ही बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से आप एक ऐसी मशीन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें पाउच लीकेज ना आए। तीसरा पॉइंट है फिनिशिंग। फिनिशिंग अच्छी पाउच दिखने के लिए आपका प्रोडक्ट, जैसे ब्रांड, अच्छा ब्रांड जैसे हल्दीराम वगैरह पैक करते हैं, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स की कंपनी है, चाहे आशीर्वाद देख लो, उनकी पाउच दूर से दिखने में अच्छा लगता है। तो इन 3 चीजों का बहुत रोल होता है एक पाउच पैकेजिंग में। तो पाउच पैकेजिंग को समझने से पहले हम आज ये डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट को हम पाउच पैकेजिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है पाउडर। पाउडर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, फ्री फ्लो पाउडर एंड स्टिकी पाउडर। अब हम आज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि फ्री फ्लो पाउडर क्या होता है, स्टिकी पाउडर क्या होता है। फ्री फ्लो पाउडर जो होता है, ऐसा पाउडर जो आप अपने मुट्ठी में पकड़ो पाउडर्स को और उसको प्रेस करो। अब प्रेस करने के बाद अपने हाथ को जब आप खोलोगे तो देखोगे पाउडर एकदम ओरिजिनल फॉर्म में फिर से हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही दिखेगा। लेकिन स्टिकी पाउडर्स जो होता है, आप सेम यही मेथड यूज करेंगे कि अपने हाथ में लेके उसको आप प्रेस करोगे तो एक गट्ठर जैसा बन जाता है, मतलब उसमें मॉइस्चर्स होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे देखो, आप कभी मैदा को पकड़ो या दूध का पाउडर पकड़ो, दूध का पाउडर कभी भी अपने हाथ में लेके आप ऐसे प्रेस करोगे तो वो क्या होगा कि एक बंच में बन जाता है। तो हम इसे स्टिकी बोलते हैं। इसका रीजन होता है कि इसमें मॉइस्चर्स कंटेंट होते हैं। तो दूसरा हमारा प्रोडक्ट होता है ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स मतलब वो हर चीज जो एक अनाज है या दानेदार है, जैसे आप ले सकते हो चना, मटर, गेहूं, दाल, हर एक चीज वो ग्रैनुअल्स है। थर्ड हमारा है स्नैक्स एंड वेफर। जैसे स्नैक्स में क्या हमारा नमकीन वगैरह आते हैं, भुजिया चना, उसके बाद आलू भुजिया आप देख सकते हो, चिप्सेस देख सकते हो वेफर्स में, चिप्स वगैरह, ये सभी हमारे स्नैक्स एंड वेफर्स में आते हैं। और चौथा है पेस्ट। आप देख सकते हो जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है, पेस्ट को आप देख सकते हो। हमारा पांचवा है लिक्विड। लिक्विड में आप मिल्क की पाउच पैकेजिंग कर सकते हो, आप
पानी की पाउच पैकेजिंग कर सकते हो, ऑयल की पाउच पैकेजिंग कर सकते हो, वो हर एक लिक्विड आप पैक कर सकते हो जो नॉन एसिडिक हैं। अभी हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट के बारे में, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की मशीनिंग, क्योंकि पाउच पैकेजिंग करने के लिए मशीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपकी मशीन अच्छी क्वालिटी की है तो आपकी पाउच पैकेजिंग क्वालिटी बढ़ेगी, एक्यूरेसीज बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी मशीन से हमें किस तरीके से पाउच पैकेजिंग होती है। अब हम प्रोडक्ट वाइज यदि हम प्रोडक्ट और मशीन को कनेक्ट करें तो सबसे पहले हमें मशीन को समझना पड़ेगा। मशीन में बेसिकली हमें 4 पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप कभी भी पाउच पैकेजिंग मशीन लेने से पहले कभी भी धोखा नहीं खाओगे। सबसे पहली चीज मशीन की क्या होती है? पाउच पैकेजिंग मशीन बेसिकली 2 टेक्नोलॉजी से बनती है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है न्यूमेटिक सिस्टम। दोनों में क्या होता है? न्यूमेटिक सिस्टम का मतलब हम एक आसान भाषा में बताएं तो न्यूमेटिक, हर वो मशीन न्यूमेटिक होता है जो कंप्रेसर के थ्रू चलता है या एयर के थ्रू चलता है। तो ये मशीन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू मैकेनिकल। यदि दोनों में हम कंपेयर करें तो हमें न्यूमेटिक की तरफ जाना चाहिए। दूसरी चीज होती है मशीन के लिए फिलिंग सिस्टम, मतलब जो पाउच में मशीन प्रोडक्ट भरता है वो कितने प्रकार से भरता है। फिलिंग सिस्टम को समझते हैं। फिलिंग सिस्टम में बेसिकली 4 प्रकार है। पहला हमारा है वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम या कप फिलर भी हम उसको बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज को एक कप में नाप के पाउच में गिरा देना, इसे वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम। सेकंड हमारा है ऑगर सिस्टम। ऑगर का मतलब होता है, ऑगर इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू। ये कॉन्सेप्ट है स्क्रू से, तो दैट्स कॉल्ड ऑगर फिलर। तीसरा हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेइंग सिस्टम, मतलब प्रोडक्ट को तौल के तब हम पाउच में गिराएं। और चौथा है इंजेक्शन मेथड, जिसमें हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि हम ऐसे किस तरीके से पाउच को पैक करें जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई, जिसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, मशीन में 2 पार्ट्स, बेसिकली 2 टाइप्स की मशीन होती है। पहला पोलर टाइप मशीन, दूसरा है नॉन पोलर टाइप मशीन। पोलर टाइप का नाम जो है पड़ा है हमारे शर्ट की कॉलर से। तो कॉलर काफी देखा होगा आपने, इसकी फिनिशिंग एक कंपेयर टू अदर शर्ट के पार्ट से अच्छा होता है, तो इसलिए इसको कॉलर बोला जाता है। यदि आप कॉलर सिस्टम से अपने पाउच को पैक कर रहे हो तो सबसे पहली बात इसका प्रॉफिट ये होता है कि आपका पाउच कभी भी मुड़ेगा नहीं, स्ट्रेच नहीं करेगा। उसकी फिनिशिंग बहुत, जितनी भी बड़ी कंपनी है इंडिया में सब कॉलर सिस्टम की मशीनें यूज करती हैं। दूसरा है नॉन कॉलर, जिसमें जैसे छोटे पैकेट जिसको पैक करना है 50 ग्राम, 20 ग्राम या 10 ग्राम, 100 ग्राम तक की बिना कॉलर का भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन 100 ग्राम के ऊपर की पैकेट को भी आप पैक करना है तो आपको कॉलर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पाउच बड़े हो जाते हैं। अब हमारा अगला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको एक टेक्निकल वे में मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। इसमें मोटर सिस्टम क्या यूज होता है? बेसिकली 2 प्रकार का इसमें सिस्टम इसमें भी होता है। पहला हमारा है क्लच ब्रेक सिस्टम और दूसरा हमारा है सर्वो सिस्टम। अब हम इस चीज को समझते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्लच ब्रेक सिस्टम में की बात करें तो क्लच ब्रेक सिस्टम की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू सर्वो सिस्टम, क्योंकि क्लच ब्रेक सिस्टम एक ऐसा होता है कि यदि आपका मोटर 1500 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है और हम उसको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप रुको, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे न रुक के थोड़ा सा आगे रुकेगा या थोड़ा सा पीछे रुकेगा, जिस वजह से प्रोडक्ट की एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ होती है क्लच ब्रेक सिस्टम में। बट सर्वो सिस्टम की एक अच्छी बात यह होती है कि सर्वो सिस्टम में भी 1500 आरपीएम से घूम रहा है, यदि आपने उसको इंडिकेट किया कि हमें पर्टिकुलर इस जगह पे रुकना है तो वो मोटर वहीं पे रुकेगी। इस वजह से हम ये अपने व्यूअर को सजेस्ट करेंगे कि आप सर्वो में जाइए, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक्यूरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से टाइप की फिलिंग सिस्टम को हम ले सकते हैं। यदि हम फिलिंग सिस्टम को प्रोडक्ट को कनेक्ट करके समझें, यदि हम ये दोनों बात को समझ गए तो हम पूरी मशीन को समझ जाएंगे। सबसे पहला कप फिलर की बात करें, कप फिलर में हम ऐसी हर पाउडर को पैक कर सकते हैं जो फ्री फ्लो है। स्टिकी पाउडर हम कप फिलर में नहीं पैक कर सकते वॉल्यूमेट्रिक मेथड से, नहीं, क्योंकि वो कप में चिपकेगा, तो जिसकी वजह से वेट का या वॉल्यूम का एरर आएगा।
दूसरा कप फिलर से हम और क्या पैक कर सकते हैं? ऐसा हर ग्रैनुअल्स या ऐसा हर स्नैक्स जो सेम साइज के होते हैं। जैसे आप दाल को ले लो, दाल का हर एक दाना सेम साइज का होता है, चना का हर एक दाना सेम साइज का होता है। लेकिन यदि कोई आपसे बोले मिक्स नमकीन पैक करना है, आलू भुजिया आपको पैक करना है, आप पैक कर सकते हो क्योंकि उसकी साइज लगभग एक जैसी होती है। यदि आपको कोई बोले मिक्स नमकीन, उसमें मूंगफली मिली हुई है, उसमें जो चक्री बोलते हैं वो भी मिला हुआ है, उसमें यदि 5 आइटम मिले हैं, पांचों का साइज अलग अलग है, यदि आप उसको कप फिलर में पैक करोगे तो आपके लिए फिर वेट का उसमें एरर आएगा। इसका रीजन ये होता है, कभी भी आप अपने ग्लास घर पे बैठना और एक ग्लास लेना और ग्लास में मिक्स नमकीन को डालना और उस समय वेट करना। जब पहली बार आप वेट करोगे तो हो सकता है मान लो 50 ग्राम है, फिर उसको खाली करना, फिर से भरना, फिर से करोगे तो हो सकता है या 45 ग्राम हो जाए या तो 55 ग्राम हो जाए। रीजन ये होता है कि जब डिफरेंट शेप्स के ग्रैनुअल्स हैं या स्नैक्स हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्पेस क्रिएट होता है, केविटी क्रिएट होती है, तो जिसमें वेट एरर आने लगता है। तो हम मतलब ये है कि सेम साइज के ग्रैनुअल्स को हम कप फिलर में पैक कर सकते हैं, पाउडर्स को, ट्रिप्लो पाउडर्स को पैक कर सकते हैं। अब दूसरा फिलिंग सिस्टम हमारा है ऑगर सिस्टम। ऑगर सिस्टम में हम फ्री फ्लो पाउडर भी यूज कर सकते हैं और स्टिकी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम ग्रैनुअल्स को नहीं कर सकते। ऑगर फिलर स्पेशली पाउडर के लिए ही सिस्टम ये डिजाइन किया गया है। तीसरा हमारा था वेट वेइंग। देखिए वेट वेइंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम प्रोडक्ट को तौल के डालते हैं। तो जो मेथड कप फिलर में और ऑगर में अप्लाई नहीं होता है वो सभी सिस्टम को हम वेट वेइंग में, जैसे मिक्स नमकीन है तो मिक्स नमकीन को पैक करने के लिए हमें वेट वेइंग का ही यूज करना पड़ेगा। और वेट वेइंग दूसरे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर वेट वेइंग मशीन, एक होता है मल्टीवेयर वेट वेइंग मशीन। दोनों के बीच के डिफरेंसेस ये होते हैं। लीनियर वेट वेइंग मशीन क्या करता है, इसमें एक लाइन में 2 हेड, 4 हेड, 6 हेड, 10 हेड की लीनियर वेट वेइंग मशीन होती है। यदि आप लीनियर की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जैसे गिर रहा है तो पहले लीनियर वेइंग से गिरेगा, पहले हेड से गिरेगा, पैक होगा, फिर दूसरे से गिरेगा, फिर तीसरे से गिरेगा, अलग अलग। अब जैसे मान लो हमें 50 ग्राम पाउच पैक करना है, अब 50 ग्राम पाउच पैक करने के लिए लीनियर वे से क्या होगा कि पहले पहला वाला 50 ग्राम गिराएगा, फिर वो पाउच पैक हो जाएगा, फिर दूसरा वाला 50 ग्राम गिराएगा, तीसरा वाला 50 ग्राम गिराएगा। स्पीड अच्छी करने के लिए हम हेड्स को बढ़ाते हैं। बट मल्टीवेयर में ऐसा नहीं होता है। मल्टीवेयर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टार्ट होता है 10 हेड से, 10 हेड, 12 हेड, 14 हेड। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपको 50 ग्राम पैकेट पैक करना है, अब ये हो सकता है कि 5-5 ग्राम सबसे गिराए, तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। और वेट वेइंग यदि मैं अच्छी बात करूं तो वेट वेइंग अब चाहे मिक्स नमकीन है, चाहे ग्रैनुअल्स है, चाहे एक साइज का है, ठीक है, चाहे वो कोई भी ग्रैनुअल्स आप उससे पैक कर सकते हो, किसी भी प्रकार का स्नैक्स एंड वेपर्स पैक कर सकते हो। ये मशीन लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब हमारा जो है लास्ट जो है इंजेक्शन फिलिंग। इंजेक्शन फिलिंग उसके लिए होता है, लिक्विड को पैक करने के लिए होता है। जैसे कि आपने कभी इंजेक्शन लगवाया होगा तो देखा होगा कि डॉक्टर पहले इंजेक्शन में दवा भरता है और उसमें चेक करता है कि कितने ml का या कितने mm का हमें उनको देना है, मिलीमीटर या ml उसमें दिया होता है। तो वैसे ही उसमें भी एक पिस्टन होते हैं, उस पिस्टन में हम पहले लिक्विड को फिल करते हैं मेजरमेंट के हिसाब से कि आप आधा किलो का पैक मतलब 500 ml का कर रहे हो या 1000 ml का कर रहे हो, उसके हिसाब से उसमें हम लिक्विड को फिल करते हैं, फिर वो इंजेक्ट करता है। उसके बाद ये हमारे लिक्विड के लिए होता है। यदि आपको एक अच्छी मशीन परचेज करनी है तो आप क्या, मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए। यदि आपको स्पाइस पैक करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले या तो आप कप फिलर में कर सकते हो क्योंकि ये ट्रिप्लो पाउडर है, या तो आप ऑगर फिलर में कर सकते हो। तो आप ये डिसीजन ले लोगे। लेकिन दोनों के यदि बीच का अच्छी और बुरी बात बताएं तो आपको ऑगर ज्यादा सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ऑगर की एक्यूरेसी अच्छी होती है, ऑगर की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है कप के कंपेयर में। ओके, अब मैं फिर से एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको दूध का पाउडर पैक करना है, दूध के पाउडर को पैक करने के लिए क्या आपके लिए कप फिलर सही होगा? बताइए बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए ऑगर फिलर सही होगा क्योंकि वो क्या स्टिकी पाउडर है। अब ग्रैनुअल्स में चलता हूं, आपको दाल पैक करना है तो किसका कौन कौन सी मशीन यूज कर सकते हो, या तो आप कप फिलर मशीन उठाओगे या तो आप वेट वेइंग में जाओगे।
तो दोनों में यदि मैं कंपेयर करूं तो ग्रेट बेइंग तो अच्छी है, लेकिन कॉस्ट वाइज थोड़ा सा ये ज्यादा होता है, इसका प्राइस ज्यादा होता है। अब मैं फिलिंग सिस्टम का मैंने आप शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिसाइड करता हूं कि एक पैकेजिंग मशीनरी को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं फाइनल बताता हूं आपको। एक्यूरेसी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि एक ऐसी मशीन को सजेस्ट करो। तो एक्यूरेट मशीन लेने के लिए सबसे पहले हमें किन किन बातों पर जाना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया था। आप सर्वो सिस्टम में जाएंगे, यदि आपका पाउडर है तो आप ऑगर लेंगे, और आपको एक्यूरेसी वाइज मैं बता रहा हूं आपको। अब दूसरे पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट का लीकेज, तो आप न्यूमेटिक सिस्टम में जाएंगे, मैकेनिकल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल में लीकेज इशू आता है। तीसरा पॉइंट है फिनिशिंग। यदि आप बड़ी पैकेट को पैक कर रहे हैं, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, तो आप नॉन कोलर मशीन बिल्कुल मत यूज करिए, आपको कोलर टाइप में जाना चाहिए। छोटे टाइप का है 50 ग्राम 100 ग्राम, चलो ओके। तो इन 3 चीजों का बहुत रोल होता है एक पाउच पैकेजिंग में। आई थिंक आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, और आपको मशीन परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और डिसीजन लेने में आसानी होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी टीम और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, और एक आपको बेस्ट मशीन खरीदने में पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।